सीधा आज के इस मौजू पर आते हैं। आज की इस वजाहत में हम उन खुफिया तरीकों को डिकोड करने वाले हैं जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई दीवारें नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक डिजिटल कैद खाना बन चुका है। ये समझना आजकल हर उस शख्स के लिए बेहद ज़रूरी है जो इंटरनेट यूज़ करता है। इस सारी बात का आगाज़ हम एक बहुत ही गहरे तारीखी हवाले से करते हैं। इसमें फरमाया गया है कि एक वक्त आएगा जब एक फितना हर घर के अंदर दाखिल हो जाएगा और कोई घर इससे महफूज नहीं बचेगा। अगर आज हम अपने इर्द गिर्द देखें, ख़ास तौर पर इंटरनेट और मिस इन्फॉर्मेशन के इस तूफ़ान को, तो लगता है ना कि ये तारीखी हवाला आज के हालात पर बिल्कुल पूरा उतरता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, इंटरनेट पर हमारे जज्बात को, हमारी फीलिंग्स को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? दुनिया भर में जो कुछ भी जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है, उस पर जो हम इतने शदीद जज्बाती रिएक्शंस देखते हैं, क्या वो वाकई सच्ची इंसानी हमदर्दी है या फिर उन्हें बाकायदा कॉरपोरेट मुनाफे के लिए इंजीनियर किया जा रहा है? ये एक ऐसी बात है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो आइए इस सेक्शन में बात करते हैं दी अटेंशन इकोनॉमी की, यानी तवज्जो की मैशत। देखिए, मेटा, एक्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें लगते तो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। यहाँ सारिफीन यानी हम लोग असल में खुद वो प्रोडक्ट हैं जिसे बेचा जा रहा है। एल्गोरिदम्स सिर्फ कोड की चंद बेजान लाइंस नहीं होती, ये मुनाफा कमाने वाले जदीद आलात हैं। इनका एक ही मकसद है, तवज्जो हासिल करना और इंसानों को स्क्रीन से चिपकाए रखना। और इसके लिए ये बिल्कुल वही कुछ दिखाते हैं जो पहले से मौजूद सोचों को मजीद पुख्ता करता है। तो सवाल ये है कि ये कंपनियां आखिर पैसा कैसे कमाती हैं? इनके पास दो बुनियादी तरीके हैं। पहला है पर्सनल डेटा सेल्स। इसमें लोकेशन, इंटरेस्ट्स और ऑनलाइन सरगर्मियों को ट्रैक करके टारगेटेड एड्स बेचे जाते हैं। और दूसरा तरीका है अटेंशन हार्वेस्टिंग। इसका मकसद लोगों की तवज्जो को कैद करके उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि उन्हें और भी ज़्यादा इश्तिहारात दिखाए जा सकें। सिंपल लेकिन इंतहाई मुअस्सर। लेकिन अब सोचिए, तवज्जो हासिल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? एल्गोरिदम्स मखसूस जज्बात को सबसे ज़्यादा पुश करते हैं। गुस्सा, खौफ, हैरानगी, नस्ल परस्ती और नफरत। सोर्स बताता है कि इन्हीं जज्बात को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि ये इंसान को फ़ौरन भड़काते हैं और किसी को भी स्क्रीन से जोड़े रखने में सबसे ज़्यादा असरदार साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, बिल्डिंग एको चैम्बर्स, यानी एक ऐसी डिजिटल कैद जहां लगातार अपनी ही सोचों की तस्दीक मिलती है। एक हैरानकुन मिसाल देखते हैं जो सोर्स ने शेयर की है। मुख्तलिफ मजहबी या नस्ली ग्रोहों के साथ एल्गोरिदम्स बिल्कुल एक जैसा रवैया अपनाते हैं। एक तरफ ग्रुप ए को लगातार ये दिखाया जाता है कि उनकी बका को ग्रुप बी से शदीद खतरा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ग्रुप बी को भी बिल्कुल वही महसूस करवाया जा रहा होता है कि उन्हें ग्रुप ए से खतरा है। दोनों ही तरफ खौफ को हवा दी जाती है ताकि एक मुश्तरका आउटरेज और गुस्सा पैदा किया जा सके। और जब एक दफ़ा ये खौफ जहनों में बैठ जाता है तो क्या होता है? एक जज्बाती वीडियो देखने की देर होती है और एल्गोरिदम उस जैसी 50 मजीद वीडियोस फीड में लाकर रख देता है। अब चाहे कोई पाकिस्तान में बैठा हो या इंडोनेशिया में, आलमी सतह पर एक बिल्कुल बनावटी मैन्युफैक्चर्ड रिएक्शन पैदा किया जाता है। सब एक ही वक्त में एक ही जैसा गुस्सा महसूस कर रहे होते हैं। ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 3 अहम दर्जे या लेयर्स हैं। पहला स्टेप, ये फैसला करना कि स्क्रीन पर क्या डिलीवर करना है। दूसरा स्टेप, ये मापना कि देखने वाला जज्बाती तौर पर कैसा महसूस कर रहा है। और फिर तीसरा स्टेप, नज़रियाती आईना यानी आइडियोलॉजिकल लेंस को समझना कि इंसान दुनिया को किस नज़र से देखता है। इन 3 स्टेप्स के बाद ही आपकी मालूमात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा। अब इस वजाहत के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, दी अल्टीमेट डिसेप्शन, यानी सच्चाई के साथ सबसे बड़ा धोखा। असल ताकत आखिर है किसके पास? जब बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग बजट्स पिक्चर में आते हैं तो मेगा कॉर्पोरेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शदीद दबाव डाल सकती हैं। वो इन प्लेटफॉर्म्स को मजबूर कर सकती हैं कि वो मखसूस नैरेटिव्स के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबा दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इन प्लेटफॉर्म्स को अपने स्टॉक्स गिरने का यानी टोटल कोलैप्स का खतरा उठाना पड़ सकता है। पैसे और मालियत का ये असर किस हद तक जा सकता है?
$77,000। जी हाँ, $77,000 की एक मिसाल सोर्स में बयान की गई है। दावा ये है कि आलमी तनाज़ात के दौरान कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को सिर्फ इस बात के लिए इतनी बड़ी रकम ऑफर की गई कि वो मखसूस सियासी बयानात पोस्ट करें। मकसद सिर्फ एक था, ऑनलाइन बनने वाली हकीकत को अपने मुताबिक ढालना। इसीलिए हम देखते हैं कि मॉडर्न सेंसरशिप अब पुराने तरीकों जैसी नहीं रही। एक तरफ एडवांस सेंसरशिप है, जहां किसी की पोस्ट को ओपनली डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि शैडो बैनिंग के जरिए उसकी रीच चुपचाप जीरो कर दी जाती है या हैशटैग्स दबा दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन, जहां इसके बिल्कुल उलट मुखालिफ बयानिए को आर्टिफिशियल तरीके से बहुत तेजी से पुश किया जाता है, जैसा कि हालिया 2023 और 2024 के आलमी तनाज़ात में बिल्कुल क्लियर देखने को मिला। आवाज़ों को दबाने का ये जो एल्गोरिथमिक तरीका है, सोर्स इसे मजहबी तारीख के उस अजीम फरेब से जोड़ता है। इस हदीस में जिक्र है कि आखिरी धोखेबाज उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा जब लोग घरों में उसका जिक्र करना छोड़ न दें। देखा जाए तो एल्गोरिथमिक सप्रेशन भी तो यही कर रही है, लोगों की आवाज़ों और सच्चाइयों को दबाकर एक आलमी कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। इस सबके नतीजे में जिस चीज़ का वजूद बनता है उसे डिजिटल कैलिफेट का नाम दिया गया है। ये एक ऐसी ज़हनी सल्तनत है जिसकी कोई ज़मीनी सरहद नहीं। यहाँ इंसानी कवानीन की जगह एंगेजमेंट रेट्स ने ले ली है और एक बेरूह कोड सुप्रीम अथॉरिटी बनकर हुकूमत कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने मानने वालों से बिल्कुल ज़ॉम्बियों की तरह अंधियतात मांगता है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, इस वजाहत का मकसद सिर्फ मसला बताना नहीं था। अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, एस्केपिंग द एल्गोरिथम। इससे बचा कैसे जाए? इस डिजिटल मायाजाल को तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन उसूल तबय्युन का है। ये उसूल हमें खबरों की मुकम्मल तहकीक करने और अनवेरिफाइड अफवाहों को सख्ती से रद्द करने की हिदायत देता है। एल्गोरिदम्स रोज़ाना झूठी खबरों और मिस इन्फॉर्मेशन का जो समंदर हमारे सामने लाते हैं, उसमें अपनी ज़हनी आज़ादी बरकरार रखने का ये सबसे बड़ा और इंतहाई मौसर हथियार है। इस डिजिटल कैद खाने से आज़ादी के लिए कुछ अमली कदम उठाना होंगे। पहली बात, इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कब परेशानी या गुस्से को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। दूसरी बात, सिर्फ एक एल्गोरिदम की फीड पर इन्हिसार करने के बजाय हमेशा मुख्तलिफ और तस्दीक शुदा सोर्सेस से मालूमात हासिल करें। और सबसे अहम असूल याद रखें, अगर कोई चीज़ ऑनलाइन वायरल है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो सच भी है। और हाँ, इस नुक्ते को समझना बेहद अहम है कि टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया खुद कोई बुराई नहीं है। ये एक बिल्कुल न्यूट्रल टूल है, बिल्कुल एक छुरी की तरह, जो फल काटने के भी काम आ सकती है और नुकसान पहुंचाने के भी। असल खतरा उस वक्त पैदा होता है जब कोई दूसरा इस हथियार को किसी के जहन के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वजाहत को ख़त्म करते हुए ये एक आखिरी और बहुत ही अहम सवाल, क्या आज के इस दौर का इंसान वाकई में आज़ाद सोचने की सलाहियत रखता है, या फिर वो सिर्फ इन एल्गोरिदम्स की बनाई हुई इस डिजिटल सल्तनत में एक छोटा सा डेटा पॉइंट बनकर रह गया है? ये फैसला हमें खुद करना होगा कि हमारे जज्बात और हमारी सोचों का कंट्रोल आखिर किसके पास होना चाहिए।